बेसिकली अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या लास्ट मिनट टिप्स होना चाहिए ZAU के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो नीचे हमारे पास कुछ स्लाइड्स रहेंगे इसमें। ठीक है, उनके थ्रू हम लोग समझेंगे कि हम लोग कैसे इस सेशन को आगे लेकर बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे लास्ट मिनट टिप्स को। तो इसमें सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे कि हमारा स्ट्रेंथ क्या क्या है। जैसे कि हमारे पास कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स होंगे, जैसे कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होगा। इसके अलावा अपने मैथमेटिकल अप्रोचेस होंगे। ठीक है, इसके अलावा मतलब एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग होगा या प्रोग्रामिंग पोर्शन होगा। तो बेसिकली ZIO में एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग ही है और ग्रिडी एल्गोरिदम है, ऐसे एक या दो ही एल्गोरिदम है। उसके बाद सारे के सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा साउंड क्लियर है मेरा? एक बार तुम हाँ ना बोल दो, ठीक है ना? ओके ओके, ठीक है। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन तुम लोगों को पता है कि इससे एक क्वेश्चन कंफर्म है, तो क्यों ना हम लोग इसको अपना स्ट्रेंथ बना लें। ठीक है, तो इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। उसके बाद बैक ट्रैकिंग होता है। ठीक है, बैक ट्रैकिंग में मतलब क्या होता है कि हम लोग जैसे कि सपोज डैट कि एक क्वेश्चन हम लोग बनाए थे कि 3 में अगर क्या करेंगे तो 8 है, कितना जोड़ेंगे तो 8 है, तो 4 जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 में क्या करेंगे ऐसा कि 3 आ जाए, तो 8 में 5 घटा देंगे। सभी लोग आप खुद को म्यूट कर लो। ठीक है, तो इसको कहते हैं बैक ट्रैकिंग। ये होता है फॉरवर्ड ट्रैकिंग और ये होता है बैक ट्रैकिंग। तो ऐसा हमारा एक क्वेश्चन रहा था जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि जोड़ने या मल्टीप्लाई करने के बाद हमें अगला नंबर मिल रहा था। तो उसके बाद हमें बताना था कि पिछला नंबर कैसे मिलेगा। तो पिछला नंबर लेने के लिए जहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे वहाँ डिवाइड करना था और जहाँ प्लस कर रहे थे वहाँ माइनस करना था। ठीक है, तो बैक ट्रैकिंग हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, ऐसे ऐसे टॉपिक। या तुम्हें पता होगा कि तुम्हें पता है कि मेरा DP वीक है, मैंने DP प्रिपेयर नहीं करा है, तो DP के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, अगर हमारा वहाँ पर 4 क्वेश्चन आता है 80 मार्क्स का और अगर तुम 12th में भी और 50 मार्क्स भी अगर सिक्योर कर ले रहे हो तो तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 50 to 60 मतलब कि अगर 4 क्वेश्चन आना है तो तुम्हें 2 से 3 ही क्वेश्चन को सही करने हैं। ठीक है, 2 से 3 ही क्वेश्चन को कम्प्लीटली सही करने हैं। ठीक है, मतलब 2 क्वेश्चन कम्प्लीटली सही और तीसरा क्वेश्चन अगर पार्सली भी सही रहता है तो तुम इसलिए एग्जाम को क्रैक कर लोगे। ठीक है, उसके बाद तुम लोग क्या करो कि जितने भी अभी तक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उन सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को और फॉर्मूले को तुम लोग रिवाइज करो। ठीक है, क्योंकि बेसिकली इसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स ही आते हैं और अगर तुम्हारा फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट्स ठीक है तो तुमको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। हाँ, उसके बाद सेल्फ डाउट मत रखो। एक बच्चा अभी हमको मैसेज किया था, अश्विनी नाम था, कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। अरे भाई, तो तुम्हारे पास खोने के लिए है ही क्या? जो भी हो है तुम वो तो पाओगे ही ना। तो सेल्फ डाउट रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, उसके बाद हेल्दी खाया करो और हाँ, ज़्यादा प्रिपरेशन किसी और से डिस्कस मत करो, अपने फ्रेंड्स से, अपने बड़े भाई दीदी से। ये टॉपिक नहीं हुआ, वो टॉपिक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, मेरे पिछले बार एक स्टूडेंट था जो बोला था सर बहुत ख़राब मेरा प्रिपरेशन है, मैंने DP को तो देखा तक नहीं है, लेकिन उसने 3 के 3 क्वेश्चन जो DP के नहीं आए थे, एक जनरली DP का था और 3 क्वेश्चन DP के बाहर का आया था। वो 9th क्लास का लड़का था और उसने एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया। ठीक है, तो ईजी है करना। ठीक है, बिल्कुल टफ नहीं है। तुम लोग देखते हो कि हम जब प्रॉब्लम बनाते हैं तो हम कितना ईजिली बना लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा तुम लोग क्या करना है कि पैनिक नहीं होना है। एग्जाम आते हैं बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। पहला कुछ देर तुम लोग क्या करना है ना, बस तुम लोग क्वेश्चन पेपर देखना और क्वेश्चन पेपर को रीड ही करना है। ठीक है, क्योंकि हमको लगता है कि ZIO के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो साइकोलॉजी से हमारे खेलते हैं। वो इतना लेंदी पेपर होता है कि बच्चा देख कर ही डर जाता है और उसके बाद वो अपने फुल पोटेंशियल से अटेम्प्ट ही नहीं कर पाता है। तो बिल्कुल पैनिक हुए बिना तुम लोगों को पहले क्या करना है कि पूरा पेपर को ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक एक लाइन को समझने की कोशिश करना है। ठीक है, तुम लोग क्या करो कि अगर शायद 2 घंटे मिलते हैं ना ZIO में, कि 3 घंटे मिलते हैं? हेलो, हाँ हाँ, 3 घंटे। ओके 3 घंटे ना। हाँ, तो बेसिकली 3 घंटे हैं और तुमको 3 क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि DP तो तुम लोगों ने करा नहीं होगा। तो 3 घंटे में 3 क्वेश्चन बनाना है। तो शुरू का 1 घंटा क्या करो तुम लोग कि केवल क्वेश्चंस पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ो और उसमें एक तो लॉलीपॉप क्वेश्चन होता ही है जो कि इतना ईजी होता है कुछ कहने का नहीं। 2022 में मतलब पिछले साल भी वो जो रोड वाला आया था, सर्कल 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 था, रोड कनेक्टिविटी बस गिनना था, मतलब एकदम बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन था। ठीक है, तो जैसे तुम पहला क्वेश्चन कर लोगे ना उसके बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। और हर एक क्वेश्चन का जो A नंबर होता है वो तो तुम चारों का कर सकते हो। मतलब कि हमारे पास 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं, टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन होते हैं? 4 क्वेश्चन होते हैं।
तुम देखोगे कि डीपी वाला जो भी क्वेश्चन है, जो डीपी वाला क्वेश्चन है ना, उसका भी ए नंबर जो है बहुत ईजी है। मतलब कि क्वेश्चन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, चारों का ए नंबर तो बहुत आसान होता है। और जैसे तुम चारों का ए नंबर कर लिए तो भाई तुम 20 मार्क्स तो यहीं पर सिक्योर कर चुके हो। अब तुमको और इतना ही करना है, तुमको और क्या करना है, इतना ही करना है। कुछ कुछ क्वेश्चन के बी वाले पोर्शन भी काफ़ी इजी रहता है। जैसे कि अभी हम तुमको दिखाएंगे कि इस ईयर का जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन बच्चों को लग रहा है, मतलब पिछले ईयर का जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन बच्चों को लग रहा है 4th नंबर लग रहा है, उसका हम दिखाएंगे कि ए और बी कितना आसान है लेकिन सी कितना ज़्यादा टफ है। ठीक है, तो क्या जरूरत है भाई सी करने का, नहीं करेंगे सी। ठीक है, ए और बी करते आएंगे। तो अगर तुम हर एक क्वेश्चन का ए और बी भी कर ले तो पहले तुमको यही फोकस करना, हमेशा याद रखना ए सबसे इजी होगा, बी उससे टफ होगा और सी सबसे ज़्यादा टफ होगा। तो अगर हर एक क्वेश्चन को तुम बी कर लेते हो तो हो गया ना 10 20 30 40, तुम 40 मार्क्स सिक्योर कर ली हो। और किसी भी अब एक क्वेश्चन का अगर तुम चारों में से किसी का भी अगर एक सी कर लेना तो तुमको मिल गया 10 मार्क्स, हो गया 50 मार्क्स। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिकली खेलना है। ठीक है, ये मत सोचो कि नहीं हो रहा है। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर तुम थोड़ा भी पढ़े लिखे हो, थोड़ा भी मेहनत की हो तो सबका ए तो तुम बना लोगे। मतलब कि 20 मार्क्स तो तुम बिल्कुल सही करके आए हो। ठीक है, और बस तुम्हें 20 से 30 मार्क्स और लाने होंगे। और अगर तुम थोड़ा मेहनत और करोगे, थोड़ा हसल करोगे पेपर में, तो सभी के बी भी बना लोगे, सभी क्वेश्चंस के बी पोर्शन हो जाएगा। हो सकता है कि डीपी वाले का बी पोर्शन नहीं हो, लेकिन 3 क्वेश्चन का बी जरूर हो जाएगा। तो यहाँ से सीधे अगर हम लोग कैलकुलेट करें कि 20 + 15 35 तो यहीं पे हो गया। ठीक है, 35 यहीं पर हो गया। और कम से कम 2 क्वेश्चन को कंप्लीट अगर तुम सॉल्व कर ले तो 4 में 2 क्वेश्चन को अगर कंप्लीट तुम सॉल्व कर ले तो 2 नहीं 1 क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करते हो तो 10 मार्क्स वहाँ से मिल गया। तो टोटल कितना हो गया, 45 मार्क्स हो गया। अगर क्वेश्चन टफ रहेगा तो 45 मार्क्स में अगर तुम क्लास 12th में भी हो तो भी क्वालिफाई कर जाओगे। और अगर क्वेश्चन ईजी रहा तब तो तुमको 60-70 मार्क्स लाने ही चाहिए। ठीक है, हेलो, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना। पेपर देने का अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करा है जडाइयो का, मुझे एक बात समझ में आ गया है कि ए तो बहुत इजीली, बहुत ज़्यादा इजीली। तुम लोग एक काम करो कि अभी रैंडम किसी भी ईयर का पेपर उठाना और सबका ए पार्ट देखना तुम लोग ए पार्ट सभी का सॉल्व कर पाओगे। ऐसा करने से क्या होगा ना, मतलब वैसे ही क्वेश्चन देखना जिसका कि सॉल्यूशन मैंने यूट्यूब पर दे रखा है। इससे क्या होगा ना कि तुम लोग को भी भरोसा जम जाए कि हाँ भाई ए तो हो ही जाएगा। और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि सभी का ए पार्ट बहुत ईजी रहता है। जो पहला टेस्ट केस होता है वो बहुत ईजी होता है, तुम बहुत ईजिली कर पाओगे। ठीक है, ओके। देखो इंपॉर्टेंट फार्मूला ना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के, तुम मेरा ना पिछले साल का 1 शॉट रिवीजन देख लो। पिछले साल का एक मेरा वीडियो है 1 शॉट रिवीजन। उस समय भी मेरा तबीयत खराब हो गया था। तुम लोग वीडियो में देखोगे तो तुम लोग को समझ में आएगा, उस समय भी बुखार मुझे लग गया था, पता नहीं ठंडा सूट नहीं करता है। तो जो 1 शॉट रिवीजन है ना, उसमें भी मैंने बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। ठीक है, और फार्मूले परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बताए हैं। ठीक है, तो अगर तुम लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन थोड़ा और रिफ्रेशन अप करना चाहते हो तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस कर लेंगे, जिससे एक बेसिक तुम लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बच्चे ने बोला था कि सर ये 4था नंबर क्वेश्चन जो कि पिछले साल आया हुआ है इसको सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पिछले जड़ाइयों में ना, तुम लोग नहीं मानोगे, 3 से 4 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में जो ये क्वेश्चंस आते हैं ये पिछले 5 ईयर में 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस सेशन में मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूँ। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, ओके। अब सभी लोग म्यूट कर लो, थोड़ा सा हम लोग टाइम यहाँ पर देंगे और अगर नहीं समझ में आएगा तो तुम लोग पूछ भी सकते हो। ठीक है ना, चलो ठीक है। तो बोल रहा है कि एक पॉजिटिव नंबर दिया हुआ गया है के। ठीक है, अ के लिस्ट J1 J2, बस इतना तुम लोग समझ जाओ, उतना करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर का मतलब होता है ना डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करना। जैसे कि अगर लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में तुम चीज़ों को लिखोगे ना, तो सबसे पहले तुम लिखोगे 1, उसके बाद तुम लिखोगे 1 और 1, उसके बाद तुम लिखोगे 2, उसके बाद तुम लिखोगे 1 1 1, उसके बाद तुम लिखोगे 1 2, उसके बाद लिखोगे 2 1, म्यूट कर लो तो सभी लोग, उसके बाद तुम लोग लिखोगे 3। ठीक है, तो ये तुम देखो कि अगर 1 को लिखने का कितना तरीका होता है। 1 को केवल हम लोग 1 ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 के लिए हो गया।
अब ये यहाँ से लेकर जो यहाँ तक लिखा हुआ है, ये किसके लिए लिखा हुआ है? 2 के लिए लिखा हुआ है। ये देखो तो 1 + 1 2 हो गया, ये 2 हो गया, सॉरी गलत हो गया, ये यहाँ तक 2 के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, 2 को लिखने का यही तरीका है। 3 को लिखने के कितने तरीके होंगे? ये इतने सारे तरीके होंगे। देखो तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 + 1 + 1 भी लिख सकते हैं, 1 + 2 भी लिख सकते हैं, 2 + 1 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। तो एक बात तो तुम गौर कर रहे हो क्या कि जैसे डिक्शनरी में होता है कि पहले ए आना चाहिए फिर बी आना चाहिए। तो देखो तो हमेशा शुरुआत पहले 1 से हो रही है। देखो पहले 1 से शुरुआत हुआ, फिर 2 से शुरुआत हुआ, फिर 3 से शुरुआत हुआ। ठीक है, इसी तरीके से अगर 4 को लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में लिखना होगा तो हम लोग 4 को लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? 1 1 1 1। ठीक है, और क्या करेंगे? 1 1 2 1 2 1। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, अब इसके अलावा और कैसे लिख सकते हैं? 1 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब और क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी तुम लोग बताओ, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि 4 को और हम लोग कैसे लिख सकते हैं। 4 को लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले 1 1 1 1 लिख दिए, 4 हो गया। देखो तो सबका सम 4 आ रहा है। ठीक है, फिर 1 1 2, तो 2 + 2 क्या 4 हो गया। ठीक है, 1 2 1 हो गया 4। अच्छा ये बताओ कि 1 1 2 ऊपर लिखा हुआ और 1 2 1 नीचे क्यों लिखा हुआ? ये देखो 1 और 1 टाई हो गया, लेकिन यहाँ पर 1 लिखा और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 बड़ा है इसलिए 2 नीचे आएगा और 1 छोटा है इसलिए 1 वाला ऊपर लिखा आएगा। समझ में आ रहा है ना कैसे डिक्शनरी में होता है? ठीक है, सेम यहाँ पे वही फंडा चल रहा है। उसके बाद 1 3 हो गया। अब 1 से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हो सकते थे, जितने भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी वो खत्म हो चुकी है। अब हम लोग शुरू करेंगे 2 से। ठीक है, तो 2 और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 1। ठीक है, उसके अलावा और क्या लिख सकते हैं? 2 1 1 के अलावा 2, सोचो 2 के साथ और क्या हो सकता है? 2 के साथ और 2 हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा? 3 से अगर हम लोग शुरू करेंगे तो केवल 3 और 1 हो सकता है, उसके बाद 4 होगा। देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबिलिटीज है, मतलब कि 4 को लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है क्या सबको? हेलो, अब देखो, अब जब हम लोग नंबर्स का डिक्शनरी बनाएंगे, अभी तक हम लोग जो डिक्शनरी है वर्ड्स का डिक्शनरी पढ़े, जब हम लोग नंबर का डिक्शनरी बनाएंगे तो ये नंबर लिखा जाएगा पहले स्थान पर, ये 1 1 लिखा जाएगा दूसरे स्थान पर, ये 2 2 लिखा जाएगा तीसरे स्थान पर, ये 1 1 1 लिखा जाएगा चौथे स्थान पर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलो अब हम लोग जल्दी से काम करते हैं कि इन सभी को डिलीट करके और थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं। ठीक है ना, एक बार लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर फिर से लिखते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इसका पहला कितना इजी है। ये देखो इसका जो पहला पोर्शन है ना, बोल रहा है ना द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इन द लिस्ट एट पोजीशन 20। मतलब कि जो हम लोग लेक्सिकोग्राफिकल लिस्ट बना रहे हैं तो इस पर 20 नंबर पर जो हमारे पास ऑर्डर आएगा या जो नंबर आएगा उन सभी का प्रोडक्ट कितना होगा। जैसे कि मान लो कि हम लोग लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में लिख रहे हैं, ऐसे नीचे लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो 20वें नंबर पे सपोज क्या आ गया हमारा 1 2 3 2 1, सपोज डैट। ठीक है, तो ये जो है हमारा आया वो 20वें नंबर पर है, 20वें पोजीशन पर आया सीक्वेंस में। तो अब इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 1 2 2 2 3 6 6 2 2 3 6 2 12, तो इसका आंसर 12 हो गया। ठीक है, तो 20वां नंबर पर जो भी हमारे नंबर्स हैं उन सभी का प्रोडक्ट क्या होगा, ये पता करने के लिए हमको पता करना पड़ेगा ना कि 20वां नंबर लिस्ट में किस ऑर्डर में हमारा ये सारा नंबर अरेंज्ड होगा। लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में कौन सा वो नंबर होगा जो कि 20वां नंबर पर आएगा, पता करना होगा। तो चलो अब हम लोग लेक्सिकोग्राफिकल सीरीज लिखते हैं और पता करते हैं कि 20वें नंबर पर हमारा कौन सा लेक्सिकोग्राफिकल नंबर होगा। ठीक है, तो देखो तो इसको हम लोग थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, देखो तो पहले नंबर पर क्या है? 1। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? 1 1, उसके बाद क्या होगा? 2, उसके बाद क्या होगा? यहाँ तक खत्म हो गया। उसके बाद होगा 1 1 1, उसके बाद होगा 1, बोलो क्या होगा? 1 2, अरे तो 4 हो जाए ना, अभी 3 में ही हम लोग चले। देखो तो इसका सम 1 2 3 है कि नहीं? 1 2 3। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद क्या? अब उसके बाद मजबूरी है कि 2 1 लिखना पड़ेगा, कुछ बोलो।
ठीक है, 2 1 लिखना पड़ेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मिनट देख लेते, 1 2 3 4 5 6 7, हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं, 1 1 1 2 2, फिर 1 1 1 3 1 2 3 2 1 3, ओके। उसके बाद 3 हो गया। अब हम लोग 4 को कैसे लिख सकते हैं, 1 1 1 1 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, 1 1 2 हो सकता है, इसको हम लोग इरेज कर दे रहे हैं। वन 1 2 हो गया, 1 2 1 हो गया। उसके बाद क्या होगा, 4 1 1 1 3 होगा ना, 1 से शुरू होने वाला पहले देखना है सारा। उसके बाद हाँ, उसके बाद 2 से शुरू होगा, तो 2 1 1। उसके बाद क्या होगा, 2, बोलो 2 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब उसके बाद क्या आएगा, 4 को अगर लिखना है तो हम लोग सिंपली 4 लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे ना। चलो अब गिनो तो कितना हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तुमको पता है हम लोग कुछ बीच में मिस कर दिए, जरा देखो तो क्या मिस किए हैं। दिख रहा है क्या तुम लोगों को? देखो, एक मिनट, हम काउंट एक बार फिर से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15। हाँ चलो सही है, कुछ छूटा नहीं है। अब इसके बाद हम लोग 5 को क्या कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या होगा, 1 1, उसके बाद 1 1 2, फिर क्या होगा, 1 1 2 1, फिर क्या होगा, 1 2 1 1 होगा। अब गिनो तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। हाँ 2 है, वही तो बता रहा हूँ ना, मतलब कि वो इसको मान रहे हैं 20वां पोजीशन। तो मैं कह रहा था ना कि ऊपर कुछ छूटा हुआ है, इसका प्रोडक्ट देखो तो 2 ही आएगा। बी वाला बोल रहा है कि द सम ऑफ ए नंबर इन द लिस्ट 10⁶। इस नंबर में 10 लाख पोजीशन पर जो नंबर्स होंगे उनका सम कितना होगा। तो मैं यही गिनाना चाह रहा हूँ कि देखो तो 1 को हम लोग क्या 2 का पावर 0 लिख सकते हैं। तो 2 का पावर 0 पोजीशन पर जो सम है वो क्या 1 निकल के आ रहा है। ठीक है, अब ये सेकंड पोजीशन है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 लिख सकते हैं। 2 का पावर 1 पोजीशन पर जो भी हमारा सम है वो क्या निकल के आ रहा है, 2 निकल के आ रहा है। ठीक है, निकल के आ रहा है। अच्छा ये देखो, ये 2 का पावर 3 पोजीशन, ठीक है, सॉरी 2 का पावर 2 पोजीशन, 2 के पावर 2 पोजीशन पर जो सम है क्या निकल के आ रहा है, 3 निकल के आ रहा है। मतलब कि 2 के पावर 2 से लेके 2 के पावर 3 पोजीशन तक जो भी सम है वो 3 आ रहा है। और 2 के पावर 3 पोजीशन से लेके और नीचे ये देखो 2 के पावर 4 पोजीशन तक, 16 का मतलब क्या होता है, 2 के पावर 4 पोजीशन तक जो भी सम है वो क्या आ रहा है, 2 के पावर 3 के बाद जो भी सम है वो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 2 के पावर 4 के बाद जो भी सम है वो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो वैसे ही करते जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि 2 का पावर 19 जब हम लोग करेंगे ना, 2 का पावर 19 और 2 का पावर जब 20 करेंगे ना, तो यहीं पर बीच में कहीं 10 लाख आता है। ठीक है, यहीं पर कहीं बीच में 10 लाख आता है, 10 लाखवां पोजीशन। ठीक है, तो 2 का पावर 19 से लेके 2 का पावर 20 तक के बीच में जो भी नंबर होगा उसका सम क्या आएगा, जल्दी बोलो क्या आएगा। वेरी गुड, तो हाँ तो आंसर 20 हो गया, 5 मार्क्स मिल गए ना।
ठीक है, समझ में नहीं आया? देखो देखो, आप 2 का पावर 19 करो, 2 का पावर 19 करो और 2 का पावर 20 करो, उसके बीच में कहीं 10 लाख आएगा। 2 का पावर 19 करोगे ना तो 5 लाख समथिंग आएगा, ठीक है। 2 का पावर 19 5 लाख समथिंग आएगा, और 2 का पावर 20 10 लाख समथिंग आएगा। तो 10 लाख समथिंग के ऊपर ही ना कहीं 10 लाख आएगा, 10 का पावर 6। हाँ, तो मतलब कि इस बीच में जो भी नंबर होगा उसका सम क्या होगा, 20 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 2 का पावर 3 से 2 का पावर 4 के बीच में जो भी नंबर है उसका सम कितना है, 4 है कि नहीं? 2 के पावर 3 से लेकर 2 के पावर 4 के बीच में जो भी संख्या उसका सम क्या है, 4 है। तो वैसे 2 के पावर 19 से लेकर 2 के पावर 20 के बीच में जितना भी लेक्सिकोग्राफिकल सीरीज होगा उसका सम 20 होगा। समझ में आ गया? हाँ, तो बस मैं यही बताना चाह रहा था। अब तो एक्चुअली सेशन भी एंड होने वाला, अगर तुम्हारा कोई डाउट्स है तो तुम पूछ लो, ठीक है। और उसी तरीके से 10 टू द पावर 9 भी करना पड़ेगा, ठीक है। कोई डाउट है? और मेरा जो वन शॉट, हाँ, और एक जो वन शॉट रिवीजन वाला वीडियो है ना वो कंप्लीट कर लो, डेट्स इट।